Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से मेरा जो सेशन चल रहा है बैंक पीओ क्लर्क का और सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइटल है किसी भी इंग्लिश का जनरल जो कंपटीशन होता है ना, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, चाहे एसएससी का जितना भी एग्जाम्स आप देते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, चाहे डिफेंस का जितना भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए का जितना भी एग्जाम्स देते हैं, उसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा। तो हम लोग का कुछ दिन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट चल रहा है। तो आज भी हमारा जो सेशन रहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये सारा क्वेश्चन आपका बैंक पीओ और क्लर्क लेवल का है जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। खूब अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़िए। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मैं ट्रिक बता दिया हूँ कि अगर तीनों ऑप्शन डिफरेंट है मीनिंग में तो हम जाएंगे डी में, और अगर अंडरलाइन पार्ट अगर उठा के किसी एक ऑप्शन में दे दिया है और उसका मीनिंग अगर सप्लाइड है तो उस केस में हम कहाँ पे जाएंगे, डी में। और तीसरी बात है कि हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में टेंस को चेंज नहीं करते हैं, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर रहेगा, अदरवाइज फिर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग द मीटिंग ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस एंड हाउ दे आर कुड बी इम्प्लीमेंटेड। अगर आप लोग को टेंस पर कमांड होगा तो आप तुरंत सेंटेंस पढ़ के बोल देंगे कि सर इसमें मिस्टेक है। अंडरलाइन पार्ट को देखना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मेनली हम अंडरलाइन पार्ट को देखते हैं और कुछ नहीं, स्टार्टिंग और फिनिशिंग कुछ भी नहीं। जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है उसी को फोकस किया जाता है और उसी को टेंस के अनुसार रिप्लेस किया जाता है। तो ये देखना है कि हाउ दे आर कुड। देखिए हाउ दे आर कुड ये बहुत ज्यादा गलत है, तो इसको हटाना है टेंस के अनुसार। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वही होता है कि जो आपका अंडरलाइन पार्ट है वो या तो सही होगा, जब सही होगा तो आप जाएंगे डी में, नो इम्प्रूवमेंट। अगर अंडरलाइन पार्ट एरर है, गलत है, मिस्टेक है, तो आप किसी एक ऑप्शन से उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। हाउ दे आर कुड ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए में बोलता है डेट दे आर, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है, नहीं काम कर रहा है। बी में बोलता है वाई दे कुड बी, वाई दे कुड ये भी आपका काम नहीं कर रहा है। सी में बोलता है हाउ इट कुड, ये आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ड्यूरिंग द मीटिंग ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस एंड हाउ इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि मीटिंग में उसने डिस्कस किया सभी सजेशंस को कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। हाउ इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी। 1 का करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। Now let's read question number 2. When I studied engineering 10 years ago, बोलता है जब मैं 10 साल पहले जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, there was less as 10 फीमेल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो मेरे क्लास में 10 से भी कम फीमेल स्टूडेंट्स थे लोग या थी। तो आपको रिप्लेस करना है was less as को हटाना है अगर अकॉर्डिंग टू टेंस आपको गलत लग रहा है तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। When I studied engineering 10 years ago, there, तो आपका ऑप्शन ए में बोलता है वेयर स्मॉलर देन, नंबर को हम लोग स्मॉलर से नहीं कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। बी में बोलता है वाज लिटिल एज, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है। तो क्या हो जाएगा वेयर लेस एज 10, लेस एज, ऐसे वेयर लेस 10 देयर, वेयर लेस 10 फीमेल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ऐसे व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 10 years ago, देयर वेयर लेस 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और देन भी आप लगा सकते हैं, 10 से कम स्टूडेंट्स थे तो वेयर लेस देन भी आप लगा सकते हैं, देन वेयर लेस देन ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, वेयर लेस देन। ऐसे व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 10 years ago, देयर वेयर लेस देन 10 फीमेल कैंडिडेट्स और फीमेल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। वेयर लेस देन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी। Now let's read question number 3. Once the manager approves the projects, अगर एक बार मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर देता है, मतलब उसको अगर मान लेता है, it was easy convinced the rest of the team, तो आपका it was easy convinced यहाँ पर प्रेजेंट में जा रहा है। once the manager approves, approves से वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है। तो देखना है इसी के अनुसार कि हमारा अंडरलाइन पार्ट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा once the manager approves the project, it was easy convinced to the rest of the team। तो यहाँ पर ये आपका was easy convinced inappropriate है। क्या हो जाएगा it will be easy, it will be easy, will be easy to convince
the rest of the team या to the rest of the team. So the correct answer of question number 3 is B. Will be easy to convince. अगर मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी स्कीम्स को एक बार अगर अप्रूव कर देता है तो ये आसान हो जाता है बाकी टीम को समझाने के लिए. So the correct answer of question number 3 is B. Will be easy to convince. Now let's see question number 4. In recent held, आपको recent held को अंडरलाइन किया है, बताना कि गलत है कि सही है. In recent held cricket matches, most of the players scored more than 50 runs. यानी कि जो रिसेंट क्रिकेट मैच हुआ था उसमें से अधिकतर क्रिकेटर या अधिकतर प्लेयर्स लोग मतलब 50 से ज़्यादा रन बनाए थे. तो आपको हटाना है रिसेंट हेल्ड को. तो आपको सुन के ही लगता होगा, अगर आपको पकड़ होगा टेंस पे, कमांड होगा टेंस पे और वर्ब पर कमांड होगा तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये आपका इनअप्रोप्रिएट है. तो ऑप्शन ए में बोलता है रिसेंट होल्डिंग, ये आपका इनअप्रोप्रिएट है. बी में बोलता है रिसेंटली हेल्ड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी. ऐसे इन रिसेंटली हेल्ड क्रिकेट मैचेज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 50 रन. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? रिसेंटली हेल्ड हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. टेकिंग इनटू अकाउंट को अंडरलाइन किया है. द सजेशन ऑफ द पैनल और रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट इज being placed in the public meeting in the city. Once again let us read the question. टेकिंग इनटू अकाउंट, इसी को फोकस करना है कि आपका टेंस के अनुसार ये अंडरलाइन पार्ट राइट है कि रॉन्ग है. टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशन ऑफ द पैनल और रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट इज बीइंग प्लेस्ड इन द पब्लिक मीटिंग. सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ बोलता है टेकन इनटू अकाउंट, तो ये आपका बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है. बी में बोलता है टेकिंग इनटू अकाउंट, वही चीज आ गया टेकिंग इनटू अकाउंट और यहाँ भी है टेकिंग इनटू अकाउंट. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी अंडरलाइन पार्ट आपका किसी एक ऑप्शन में उठा के दे दिया है, अगर उसका मीनिंग सेंस सेम है तो हम इधर उधर नहीं जाकर के किस में जाएंगे? डी में जाएंगे. यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपका बी. सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है. ठीक है. तो अगर कोई भी अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में उठा के दे देता है तो आपको देखना मीनिंग अलाउड होना चाहिए, सेंस अलाउड होना चाहिए. तो हम इधर उधर मतलब किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करके सीधा किस में जाएंगे? डी में जाएंगे. ठीक है. तो यही हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फंडा है. तो फिर हम लोग का अभी और सेशन चलेगा, अभी कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट. किसी भी बैंक पीओ का, क्लर्क का, चाहे एसएससी का, जो भी लेवल से सबका चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है इसको. तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना और आप लोगों को कोशिश करना है कि अच्छा से अच्छा स्कोर हो. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए. टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.